जो रूम है, इन रूमों में सभी रूमों की दीवार मिट्टी की है। और ये देखो मिट्टी हाथ पे भी नहीं लग रही है। तो ये देख सकते हो, मतलब एकदम अच्छे तरीके से मस्त सा बना हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ पहाड़ के इस खूबसूरत से घर के सामने से। अभी जैसे आपको पता है, पिछले 2-4 दिनों से मैं अपनी दीदी के यहाँ हूँ, भींगी पलद्वाड़ी में। और मेरे पीछे देखिए एक मस्त सा होम स्टे, पुराने ज़माने का घर लेकिन नए तरीके से सजा हुआ। तो अभी मैं यहीं पे आया हूँ और मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं से हो रही है, इस वाले घर से। और काफ़ी लेट से भी हो रही है, लगभग दिन के 11:30 बजे। बाकी अब यहाँ पे थोड़ा मैगी बनाते हैं और यहाँ की मैगी खाते हैं। और ये देखो पहाड़ों के पुराने घर और सामने गणेश भगवान। और फिर जाएंगे आप अंदर सीढ़ियों से। तो चलिए अब आपको अंदर की साइड दिखा देते हैं। और यहाँ पे देखिए जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ पत्थर और उन पे मिट्टी की पुताई हो रखी है। बाकी जो इनकी वॉल है वो भी दोनों साइड मिट्टी की पुताई से हो रखी है। तो ये है भाई पहाड़ों के पुराने घर और नए तरीके से बने हुए। अब ये देखो यहाँ पे है, इसकी जो वॉल है चारों सारी मिट्टी की पुताई हो रखी है इन पे। और इन पे अभी मतलब काम चल रहा है। कुछ कमरे इसमें चालू हैं लेकिन कुछ कमरे अभी इनमें चालू नहीं है। और यहाँ से देखो बाहर, वाह। अब जो इस होम स्टे का नाम है वो है खोली डंडियाली। खोली मतलब हो गया कि जहाँ से हम अंदर आए, जो गेट और पूरा जो गणेश भगवान का बना हुआ था वो हो गया खोली। और डंडियाली मतलब हो गया जैसे रूम होते हैं ना, एक रूम 2 रूम, तो वो 2 डंडियाली वाला रूम हो गया, मतलब कमरा हो गया। तो उसको बोलते हैं खोली डंडियाली। और ये हो गया अपना छज्जा। और ये नीचे ये चौक, और चौक में भी देखो एकदम अच्छे तरीके से मिट्टी की लिपाई पुताई हो रखी है। तो ये जैसे एक ये रूम है और एक ये सामने पे रूम है। तो ये हो गया 2 डंडियाली वाला रूम, मतलब 2 कमरे। तो ये 2 डंडियाली हो गया। और खोली जहाँ से हम अंदर आए थे, ये वाली जगह हो गई खोली। बाकी यहाँ पे देखो अभी सफाई तो चल रही है, मतलब ये भी रूम जल्दी चालू हो जाएंगे। बाकी जो रूम चालू हो रखे हैं वो रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। पुराने ज़माने के मकान बने होते थे वो अंदर और बाहर के रूप में बने होते थे। अब जैसे ये वाला हो गया बाहर यहाँ पे, और इसके बाद जैसे ही आप अंदर आओ तो यहाँ से ये दूसरा रूम हो गया इसी पे। और साथ में देखो ये पुराने ज़माने में बने होते थे कोठार, इनमें जो भी अनाज सामान रखने के लिए। ये वाली जगह थी जहाँ से हम अंदर गए थे, खोली। अब एक रूम ये 2, और इसी के अंदर की साइड 2 रूम और 2 रूम यहाँ ऊपर, 2 रूम ये, 4 रूम। और बाकी इसके बगल पे जो जंगला होता है, जो हमारे गांव में भी जो मेरे घर के बगल पे वाला रूम था ऐसे ही बना हुआ था। उससे आगे यहाँ पे रिसेप्शन। तो यहाँ पे देखो रिसेप्शन को भी पहाड़ी तरीके से अच्छे तरीके से सजाया गया है, गमले और ये देखो चारों तरफ। और ये है पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत सा होम स्टे और पुराना घर। अब इनको बोलते थे हमारे यहाँ जंगला। तो ये हो गए जंगला। और एक एंट्री यहाँ से अंदर जो ये वाले रूम है इनमें जाने के लिए, बाकी जो दूसरे साइड के रूम में उनमें जाने के लिए साइड से, और मेन रास्ता भी वहीं से। और ये यहाँ पे रात को अगर कोई आराम से बाहर पे खाना चाहे उसके लिए। साथ में तो देखो ये बनाई गई है खूबसूरत छतरी रिंगाल की, और रिंगाल की भी कितने अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है। और साथ में पुराने ज़माने का लैंप और उस पर नया ज़माने की टेक्नोलॉजी। या अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, पुराने ज़माने का जो मकान है उसको भी नए तरीके से सजाया गया है। और साथ में यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें पुराने जो पहले यूज होती थी वो है। बाकी ये वाला भी पहले यूज होता था लेकिन अब इसका यूज नहीं होता है, और इसको अच्छे तरीके से सजा के ये नया रूप दिया गया है।
अब जो जीजा जी का कॉटेज है वो यहाँ पे है और यहाँ से खेतों से मैं यहाँ पे आया हूँ और ये जस्ट बगल पे लगभग 1 मिनट का रास्ता यहाँ आने के लिए। बाकी चलो अब रूम के अंदर ले चलता हूँ मैं आपको। तो ये है भाई एक रूम और यहाँ से इस साइड और रूम के अंदर ये है भाई और ये मिट्टी की दीवार और ये बोलते हैं हमारे यहाँ खतरा और इसको अच्छे तरीके से सजा के नया रूप दे रखा है तो अच्छा भी लग रहा है। बाकी जो पुराने ज़माने के मकान होते थे मतलब जो पहले बनते थे उनमें नीचे किचन और ठीक उसी के ऊपर भी बनाया जाता था कमरा रहने के लिए। तो जब नीचे गर्म हो जाता था तो ऊपर भी गर्मी महसूस होती थी। तो वैसे ही ये भी बना है और अब इन कमरों में ठंडियों में न तो ठंडा होता है और न तो गर्मियों में गर्म होता है। ऊपर से इनमें जो पत्थर की जो पठाली होती है वो लगाई गई है तो इसकी वजह से ज़्यादा गर्मी अंदर आती नहीं है। और फिर जब ठंडी होती है तो ठंडी के टाइम पे थोड़ी आग अगर जल गई तो ये आग पूरे कमरे में जो ये मिट्टी है उसको अच्छे तरीके से गर्म रखती है तो न तो ठंडा न तो गर्म होता है इनमें। बाकी शूज़ नॉट अलाउड तो जूते यहीं पे निकाल देते हैं और अंदर चलते हैं। अब जो रूम है इन रूमों में सभी रूमों की दीवार मिट्टी की है और ये देखो मिट्टी हाथ पे भी नहीं लग रही है। तो ये देख सकते हो मतलब एकदम अच्छे तरीके से मस्त सा बना हुआ है। और दीवारों पे देखो बोतल अच्छे तरीके से लटका के रखी हुई है। पहाड़ों में पुराने वाले मकान कितने अच्छे तरीके से सजाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में ऐसे मकान नहीं है, हमारे गांव में भी हैं, यहाँ भी है। तो अच्छा लगता है कि जब हर गांव में अभी भी ऐसी संस्कृति जिंदा है। और बाकी पहाड़ में ऐसा नहीं है आपको काम नहीं है, पहाड़ में अगर करना चाहे तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। और जो हमारा उत्तराखंड है वो ज़्यादा टूरिज्म पे रहता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। घर के बगल पे ही देखो कितनी अच्छी तरीके से हरी सब्जी हो रखी है यहाँ पे भी और इस ऊपर वाले खेत में भी। पहाड़ों में इतनी खूबसूरत जगह पे अगर रहने के लिए इतनी अच्छी जगह मिल जाए तो और चाहिए क्या। जगह मिल गई, सुकून तो वैसे ही हमारे पहाड़ों में बहुत है। पहले के ज़माने की कुंडियाँ, ये देखो यहाँ पे थोड़ी चाय पीते हैं। और अब जो इस होम स्टे को चलाते हैं वो मतलब मेरे जीजा जी भी हैं और इनका नाम है विकास बिष्ट। तो अब इनसे पूछते हैं कि इन्होंने मतलब कब से ये चालू किया है और कितना टाइम इन्हें इस होम स्टे को हो गया है। 2019 में जब भी कोविड स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि इस होम स्टे की नींव रखी गई थी। फिर जॉब पे नहीं जा पाए थे, है ना, सभी लोग स्टक हो गए थे अपने अपने घरों में। तो जैसा कि ये सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि आज के डेट में गांव का लड़का एज ए एंटरप्रेन्योर भी वो लोग सोच सकते हैं। आज के डेट में वो लोगों ने जहाँ जहाँ पे जॉब करा है, जैसा आप मेरे केस में तो ये हुआ कि 3 साल का होटल मैनेजमेंट भी किया था और अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में जॉब भी की हुई है ना। ये है। अब देखो जो ये वाला मकान बना है वो पुराने तरीके से बना हुआ है और अब जीजा जी से पूछते हैं कि मतलब उन्होंने यही क्यों चुना, इसकी जगह पे मतलब वो नया बना सकते थे अच्छे तरीके से, मतलब जो नए नए बनते हैं। तो आपने मतलब इसी को नया रूप दिया, तो मतलब क्या सोच के आपने ये वाला काम किया है? हाँ, 1940 के आसपास का है ये घर बिल्ड
तो एक हेरिटेज होम आप कह सकते हैं उस टाइम का ना। पूरा हार्ड रॉक है, आप देख सकते हैं पूरा हार्ड रॉक। और आपको ईमानदारी से बताऊं तो 2019 सितंबर के आसपास में, तो जब भी जैसा कि अभी मैंने कहा था कि इस होम स्टे की जो नींव रखी गई थी वो सितंबर 2019 के आसपास में। अब नींव का मतलब अब ऐसा नहीं कि यार अब आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं कि इट इज़ होम को मैंने इसलिए मैं अभी इसको संजोए हुए रख रहा हूँ या इसको मैं इसलिए रेनोवेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेम टाइम यहाँ से मैं रुपये कमा रहा हूँ। शायद ये भी हो सकता है ना। लेकिन इससे ज़्यादा ये था, दो चॉइसें थी। अगर मेरे पास ये चॉइसें थी कि या तो मैं इस घर को पूरा तोड़ के बहुत अच्छे से, है ना, और उस हिसाब नया बना सकते थे। हाँ, मैं न्यू भी बना सकता था। लेकिन फिर मैंने क्या कहा कि उसी टाइम पे अगर गोबर और मिट्टी का है, जैसे कि इन्होंने अभी आपको रूम, हाँ, जो रूम की वॉल्स हैं वो भी दिखाई होगी, गोबर और वो तो मिट्टी की। अब ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली बताता हूँ। मैं उस टाइम पे जब भी कोविड की फर्स्ट लहर चल रही थी तो वही था, हम लोग भी गांव में ज़्यादा काम नहीं था, है ना। मैंने गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं देखा था वैदिक प्लास्टर कहते थे। तो वैदिक प्लास्टर क्या होता था, वो होता था कि जंगल की सॉइल, गाय का गोबर और इन सब का जो मिक्सचर करके थोड़ा चूना डाल के ना उसको वॉल पे लगाते। तो मैंने कहा यार ये कंसेप्ट तो हमारे गांव में ऑलरेडी है। हाँ। तो भाई ये कंसेप्ट तो हमारे उत्तराखंड जो और हमारे हिमाचल किचनों में चलता है हाँ, आज। ये ऑलरेडी है ये कंसेप्ट। तो ठीक है, तो ये प्लास्टर है। मैंने कहा अच्छा, तो इसका क्या क्या फ़ायदा है इको नो वो चीज़। तो मैंने कहा ठीक है यार, इसमें तो जो वॉल अगर इन्होंने आपको रूम की वॉल अगर आप अभी भी देखें तो 4 साल पुरानी, तो जो मैंने 2019 में वॉल पे जो गोबर का लेप लगाया था या जो वो मिट्टी और उसका लेप लगाया था वो 4 साल से अभी तक वो एज इट इज़ है। हाँ, उसको मैंने मतलब अभी अच्छी तक- तरीके से हाँ, चमक रहा है वो। तो बोलने का मतलब है अगर वहाँ पर अगर सीमेंट का काम रहता या अगर मैंने वहाँ पर पेंट क्या रहता या कलर किया तो उसमें क्या रेनोवेट का बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता था, नंबर 1। नंबर 2 कि समर में सच में ऐसा होता है कि अगर आप देखें आउटसाइड, अगर जितना ज़्यादा गर्म आउटसाइड रहेगा, मैं सच में बता रहा हूँ, अंदर उतना गर्म नहीं रहेगा, उतनी ज़्यादा ठंडी रहेगी, है ना? मतलब गर्मियों में ये हाँ, ठंडे रहते हैं और ठंडे में गर्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे रहे और उनसे बातचीत की। उन्होंने एक चीज़ कही कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे जब मैं ये होम स्टे चला रहा था, तो या तो तोड़ के नया बनाओ और या फिर इसी को अच्छे तरीके से रिनोवेट करके चलाओ। तो वो अच्छा लगा कि आज भी मतलब वो अपने इस धरोहर के प्रति मतलब सजग हैं कि उन्हें ये धरोहर अच्छी लगी। तो अब एक बार मैं भी चलता हूँ खाना खाने के लिए, तो खाना खाते हैं। और वैसे वहाँ पे मेरा प्रोग्राम मैगी बनाने का था, लेकिन उन्होंने कहा आज खाना यहीं पे बनाते हैं। मैंने कहा नहीं, फिर वहाँ पे फैमिली भी थी, तो मैंने कहा फैमिली के साथ। वैसे मैं ज़्यादा उन्हें जानता नहीं था, बस हल्की मुलाकात हो रही थी उनके साथ, तो उन्होंने खाने के लिए बोल दिया था। लेकिन मैंने कहा फिर आऊँगा कल या परसों,